नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक के 5th एंड 6th चैप्टर द 100 डेसेस पार्ट 1 एंड 100 डेसेस पार्ट 2 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज आपके प्री बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन दोनों ही चैप्टर को हम डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने डिटेल वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th इंग्लिश का जीनियस बैच मिलेगा, जहां पर आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सी इस चैप्टर को प्रीव्यू कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए क्विज आज के क्वेश्चन से थोड़े से इंटरेस्टिंग बन जाए। तो इस चैप्टर में हो क्या रहा है, ये जो चैप्टर है इसमें बैकग्राउंड दिया गया है यूएसए का, अमेरिका का बैकग्राउंड दिया गया है। और अमेरिका में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो माइग्रेटेड है। माइग्रेटेड मतलब जो दूसरे देशों से वहाँ पर माइग्रेट हुए। अब उनमें से पोलिश भी है। पोलिश कौन है? जिनकी लैंग्वेज, जिनकी कल्चर पोलिश है, यानी कि जो पोलैंड से वहाँ पर शिफ्ट हुए। 2000 के आसपास ऐसे लोगों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी। अब हो सकता है कि वो 2 लाख के आसपास हो, थोड़ी ज़्यादा बढ़ गए हुए। तो यहाँ पर जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर है वो है वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा है वो एक पोलिश गर्ल है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और इसके कारण उसकी जो ड्रेस होती है वो थोड़ी सी फेडेड होती है। यानी कि नीट एंड क्लीन जरूर होती है, लेकिन फेडेड कलर की होती है। एक जैसी वो ड्रेस पहनती है, या उसके शूज़ जो होते हैं वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते। इसलिए उसके जो क्लासमेट्स होते हैं उसको टीज़ करते हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के, उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, विदाउट नोइंग दैट वो कैसा फील करती है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी रीड करने की नहीं है, बल्कि फील करने की है। जब आप फील करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये स्टोरी आपकी हो सकती है। वो वांडा आप भी हो सकते हो। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है। वो आपका क्लासरूम हो सकता है। जो क्लासरूम यहाँ पे क्लासरूम नंबर 13 की बात की गई है, वो रूम नंबर 13 आपकी क्लास भी हो सकती है। कि कैसे हम कई बार कूल दिखने के लिए दूसरे बच्चों को टीज़ करते हैं, तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और कई बार वो हमारे जो फ्रेंड होते हैं, हो सकता है हम अपने बेस्ट फ्रेंड को हम ऐसे टीज़ करते हो, और वो कई बार मुड़ के रिप्लाई नहीं देते, हमें रिप्लाई बैक नहीं करते। हो सकता है वो हमें प्यार करते हो सकता है कि वो हमें छोड़ के नहीं जाना चाहते हो सकता है वो सोचते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको वो अच्छा लगता हो। लेकिन जब आप ये चीज़ें कंटिन्यूस करते रहते हो तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो इन सब से, मतलब वो जो वॉल होती है वो टूट जाती है, क्योंकि लिमिट होती है हर चीज़ की, और वो छोड़ करके आपको चला जाता है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि जो भी मैंने किया वो गलत किया। लेकिन उस वक्त आपके पास अंडू का ऑप्शन नहीं होता कि आप अंडू कर पाओ। आप सिर्फ ये सोच सकते हो कि काश ये ना किया होता। तो ये जो चीज़ें हैं कि जब हम कूल दिखने के लिए करते हैं, जुड़ने की कोई आपका फ्रेंड कराओ, आप करे होंगे, या आपका फ्रेंड करा, अगर आप साथ में खड़े हो वहाँ पे स्माइल पास करे हो, तो आप भी उतने ही फॉल्टी हो, आप भी उतने ही गिल्टी हो जितना कि वो पर्सन। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने किसी का मजाक उड़ाया और उसने आपको बोल भी दिया, तो आपने उल्टा उसे ही डांट दिया कि भाई ऐसे थोड़ी था, ये ऐसे था, और उसने सॉरी भी फील कर लिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ओवर स्मार्ट हो। वो आपसे अगर सॉरी फील करा है, कभी भी कोई भी आपसे जब सॉरी फील करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत है, आप सही हो। कई बार ये भी मतलब हो सकता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपको सॉरी बोल रहा है। सॉरी बोलने का मतलब हमेशा गलत होना भी नहीं होता। लेकिन इससे क्या होता है, हमें लगता है कि हम सही हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम गलत हैं। तो ऐसी कुछ स्टोरी ये है हमारी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और 100 ड्रेसेस पार्ट 2 है। चैप्टर को रीड कीजिएगा, मज़ा आएगा दोनों चैप्टर को डिटेल में। तो चलिए आज की क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको एज ए क्विज लेना है। मैं आपके साथ क्वेश्चन और ऑप्शन शेयर करूँगा, इन बिटवीन आपको अपना आंसर गैस करना है, और नोटबुक के ऊपर कहीं पे आप इसको टोटल कर लीजिए, और एंड में आपका स्कोर क्या रहता है आउट ऑफ 50 मार्क्स वो शेयर कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। क्लियर? स्टार्ट करें, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, हु इज़ द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2, एक ही इसके राइटर है, ऑथर है। तो कौन है ऑथर यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लियम ऑफ फ्लेहर्टी, सेकंड ऑप्शन है फ्रेडरिक फॉर्सिथ, थर्ड ऑप्शन है विक्रम सेठ, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा ईबी ईस्टर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ईबी ईस्टर है, वो इस चैप्टर के ऑथर या राइटर हैं। ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड। इस चैप्टर में टू बेस्ट फ्रेंड्स की बात की गई जो वांडा को टीज करते हैं, ओके, तंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कौन से वो? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पेगी एंड मेडी, सेकंड ऑप्शन है वांडा एंड पेगी, थर्ड ऑप्शन है मेडी एंड वांडा, एंड फोर्थ ऑप्शन है विली एंड वांडा। करेक्ट आंसर हमारा ये रहेगा, पेगी एंड द मेडी आर द टू बेस्ट फ्रेंड इन दिस चैप्टर। ओके,
चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट, क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती है। फर्स्ट है ऑप्शन हमारा एंड कॉर्नर, सेकंड ऑप्शन है मिडिल, थर्ड ऑप्शन है फ्रंट एंड फोर्थ ऑप्शन है रोटेशनल सिस्टम चल रहा होता है तो इसलिए वो कभी आगे कभी पीछे बैठती है। करेक्ट जो हमारा आंसर रहेगा वो ई रहेगा, एंड कॉर्नर पे बैठती है, सबसे लास्ट में जो बैक बेंचर्स बॉयज बैठते हैं उनके पास, वहीं पर वो बैठती है वांडा पैटर्न्स के। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डिड वांडा यूज टू सिट देयर, वांडा वहां पर क्यों बैठा करती थी। फर्स्ट ऑप्शन है सी डिडंट स्कोर वेरी गुड मार्क्स, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, दैट्स वाई सी यूज टू सिट ऑन द बैक बेंचेस। सेकेंड है हर फीट वर फील्ड विद द डर्ट एंड मड, उसके पैर गंदे होते थे जब वो घर से चल के आती थी तो इसलिए वो उनको छुपाने के लिए पीछे बैठती थी। थर्ड ऑप्शन है हर फ्रेंड्स सेट देयर, उसके फ्रेंड्स वहाँ बैठते थे, दैट्स वाई शी यूज टू सिट देयर। एंड फोर्थ ऑप्शन है नो वन रियली नोज, किसी को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करती थी। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, हर फीट वर फील्ड विद डर्ट एंड मड, उसके पैर जब वो स्कूल के लिए आती है तो वो गंदे हो जाते थे डर्ट से मड से, इसलिए वो पीछे बैठती थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फिफ्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन, सभी जो स्टूडेंट्स है, जो ये स्टोरी है वो किस क्लासरूम की है, किस क्लासरूम में ये बच्चे बैठते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रूम नंबर 15, सेकंड है रूम 13, थर्ड है रूम 12 एंड फोर्थ है रूम 11। इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, रूम 13 की स्टोरी है पूरी, यानी कि पूरी स्टोरी, यानी कि वांडा पैटर्न्स की, पेगी, मेडी, इनका जो रूम है वो रूम नंबर 13 है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, स्कूल में मोस्ट पॉपुलर गर्ल कौन होती है। फर्स्ट है वांडा, सेकंड है मेडी, थर्ड है पेगी एंड फोर्थ डी है ऑल ऑफ दम। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, सबसे पॉपुलर वही होती है। सी वॉज टू गुड इन ड्राइंग, सी वॉज टू गुड इन द स्टडीज, और इसके साथ साथ वो काफ़ी रिच भी होती है, स्टाइलिश भी होती है। ओके, दैट्स वाई सी वॉज मोस्ट पॉपुलर इन द स्कूल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेवंथ आपका क्वेश्चन रहेगा, वाई डिड दे वेट फॉर वांडा, दे मतलब पेगी एंड मेडी, वो वेट करते हैं वांडा का, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन है देवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स थे तो फ्रेंड्स का वेट करेंगे। सेकंड ऑप्शन है टू मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए, कि वो आएगी उसका मजाक उड़ाएंगे उसकी ड्रेसेस को लेकर के। थर्ड ऑप्शन है दे केयर्ड अबाउट हर, उन्हें टेंशन होती थी कि वांडा कब आएगी, उससे हम पूछेंगे। ओके, एंड दे मिस्ड हर, वो उसको मिस क्या करते थे कि वो लेट आएगी। ओके, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, टू मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका वेट क्या करते थे। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन दिया गया, हाउ वुड यू डिस्क्राइब वांडाज ड्रेस, वांडा की ड्रेस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। फेडेड ब्लू, फेडेड ब्लू मतलब ब्लू कलर की थी लेकिन कलर उड़ा हुआ था, ठीक। सेकेंड है नॉट आयरन प्रॉपरली, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आयरन नहीं किया जाता था। सी है वो क्लीन, साफ सुथरी होती थी। डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, कि वो फेडेड ब्लू होती थी, नॉट आयरन प्रॉपरली, प्रॉपर आयरन नहीं किया जाता था, लेकिन क्लीन होती थी, नीट एंड क्लीन होती थी। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट टेल्स यू दैट पेगी वाज नॉट क्रूअल, क्या हमें बताता कि पेगी है वो क्रूअल नहीं थी। ओके, मतलब निर्दयी नहीं थी, जैसा लगता वैसे नहीं थी। प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती है। कुडंट स्टैंड एनिमल्स गेटिंग मिसट्रीटेड, एंड सी ऑप्शन दिया गया डिडंट मेक वांडा क्राई एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। वो छोटे बच्चों को जैसे बुलीज से वो प्रोटेक्ट किया करती थी, एनिमल्स को मिसट्रीट किया जाता था तब भी उसे बुरा लगता था, और वांडा को हालांकि वो एक तरीके से उसका मजाक जरूर उड़ाती है लेकिन उसको रोते हुए नहीं देखना चाहती थी। सी डिडंट वांट टू मेक हर क्राई। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टेंथ आपका क्वेश्चन रहेगा। टेंथ क्वेश्चन दिया गया, वाई वॉज पेगीज गेम बोदरिंग मेडी, पेगी का जो गेम था वो मेडी को बोदर करता है, उसे अच्छा नहीं लगता। ओके, तो इसमें ऑप्शन दिए गए, सी केयर्ड अबाउट वांडा, वो वांडा की केयर करती थी इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता था। पेगी वॉज हार्श ऑन वांडा, वो हार्श थी, उसे लगता था कि गलत करिए। सी दिया गया, शी फियर्ड शी वुड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड, उसे डर था कि नेक्स्ट जो नंबर है उसी कहा जाएगा। डी ऑल ऑफ द वो, तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, सी फियर्ड शी वुड बी द नेक्स्ट टू गेट टीज्ड। ओके,
उसके बाद 11th क्वेश्चन है, आई थिंक जो हमारे यहाँ पे एडिटिंग मैंने की थी अभी लास्ट में तो उड़ा दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी शूज पेयर्स वर देयर विथ वांडा, वांडा के अकॉर्डिंग टू द वांडा हाउ मेनी शूज पेयर शी हैड, ये क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी शूज पेयर वांडा हैड अकॉर्डिंग टू द वांडा। वांडा कहती है कि मेरे पास इतने शूज के पेयर है, कितने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 10 एंड फोर्थ ऑप्शन है 60। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, 60 पेयर्स थे वांडा के अकॉर्डिंग। ओके, इनविजिबल क्वेश्चन है, रीड कर लीजिएगा। ओके, एडजस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, वाई वॉज मेडी ग्लेड व्हेन शी वॉज लेट फॉर स्कूल। मेडी है वो स्कूल के लिए लेट हो जाती है एक दिन, लेकिन वो खुश होती है फिर भी, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन है सी डिडेंट वांट टू अटेंड द क्लास, वो क्लास को अटेंड नहीं करना चाहती थी इसलिए खुश थी। सेकंड, सी कुडंट मेक फन ऑफ वांडा, वो वांडा का मजाक नहीं उड़ा सकती, दैट्स वाई सी वॉज फीलिंग हैप्पी। एंड सी लाइक्ड गोइंग लेट, उसे लेट जाना पसंद था। एंड डी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, दे कुडंट मेक फन ऑफ वांडा, उसे लगता था कि अब पेगी और मेडी यानी कि वो दोनों आज एटलीस्ट वांडा का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि उसे बुरा फील होता था जब वांडा का मजाक उड़ाया जाता था। ऑल्दो मेडी कुडंट टेक द स्टैंड, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पाती थी, कभी पेगी को रोक नहीं पाई थी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 13th आपका क्वेश्चन रहेगा। 13th क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डिड मेडी गिव हरसेल्फ टू जस्टिफाई टीजिंग वांडा। अब वांडा को टीज किया जाता है तो मेडी खुद को, कई बार होता है ना हम खुद को तसल्ली देते हैं, मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया, लेकिन जो दिल है वो कुछ अलग ही बोलता है कि नहीं आप गलत हो, लेकिन हम खुद को माइंड से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो मेडी है वो खुद को क्या रीज़न देती है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जो वांडा को टीज किया जाता है उसको। फर्स्ट ऑप्शन है वांडा यूज टू लाई अबाउट हर ड्रेसेस, कि वो खुद को कहती है कि वांडा झूठ बोलती थी, उसके पास ड्रेसेस ही नहीं थी, इसलिए उसको टीज करना ठीक है बनता था। सेकंड ऑप्शन है वांडा डिजर्व्ड इट, उसे ये लगता है कि वांडा डिजर्व करती है। थर्ड ऑप्शन है पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल एंड कुडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, वो खुद को तसल्ली देती है कि पेगी है सबसे मोस्ट पॉपुलर गर्ल है स्कूल की, वो कुछ गलत नहीं कर सकती, वो गलत थोड़ी कर रही थी, शी वो जस्ट टीजिंग हर, वो पॉजिटिव वे में उसको लेती है। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, अकॉर्डिंग टू मेडी, जो अपने आप को जस्टिफाई करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट पेगी वॉज द बेस्ट गर्ल एंड शी कुडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती है और उसमें कुछ गलत नहीं था, वो जस्टिफाई करती है खुद को समझाती है ऐसा करके। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया 14th, वाई डिड मेडी नॉट लाइक स्पोर्ट टू पेगी इन हर गेम, जो मेडी है डिडेंट लाइक टू स्पोर्ट, पेगी का स्पोर्ट नहीं करना चाहती है, उसे पसंद नहीं होता किस में, जो गेम में। गेम कौन सा है, जो टीजिंग का गेम है, जो हर रोज वांडा को टीज किया जाता है उस गेम में। फर्स्ट है सी वॉज अफ्रेड शी वुड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड, उसे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो नंबर है उसी का आएगा। सेकंड, शी थॉट पेगी वॉज राइट इन टीजिंग, उसे लगता है कि पेगी है वो सही कर रही है ऐसा करके। थर्ड, शी डिडंट रियली केयर, उसे कोई भी टेंशन नहीं है, मतलब वो केयर ही नहीं करती, करे तो करे ना करे तो भी अच्छा। डी, सी रियलाइज्ड वांडा डिजर्व्ड इट, उसे लगता है कि वांडा है वो डिजर्व करती है, जिसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, सी वॉज अफ्रेड शी वुड बी द नेक्स्ट टू गेट टीज्ड, उसे डर लगता है कि अगला नंबर उसका आ सकता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया 15th, व्हाट डिड द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट मीन फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज, जो ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट था उसका थीम क्या था ये हमें बताना है। ओके, व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट वन। फर्स्ट ऑप्शन है डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स, यानी कि गर्ल्स के लिए था डिजाइनिंग ड्रेसेस और बॉयज़ के लिए था मोटर बोट्स को डिजाइन करना। सेकेंड है डिजाइनिंग इंटीरियर्स एंड द बाइक्स को डिजाइन करना। सी था डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड बाइक्स को डिजाइन करना। फोर्थ है डिजाइनिंग इंटीरियर्स एंड द मोटर बोट्स। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ई रहेगा, डिजाइनिंग ड्रेसेस ये गर्ल्स के लिए टॉपिक था और मोटर बोट्स को डिजाइन करना ये बॉयज़ के लिए टॉपिक था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 16th आपका क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड दे यूज टू वेट फॉर वांडा, वो वांडा का वेट क्या करते थे, कौन, जो मेडी और पेगी है, कहाँ वेट क्या करते थे। फर्स्ट ऑप्शन है बेकर स्ट्रीट में, सेकंड है बोगिन साइड्स, थर्ड है बोगिन स्ट्रीट एंड फोर्थ है ओलिवर स्ट्रीट। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ओलिवर स्ट्रीट में वो वेट क्या करते थे वांडा का। 17th क्वेश्चन को देखिए। 17th आपका क्वेश्चन है, हु डिड मेडी थिंक
वुड विन द कंटेस्ट। मेडी जब कंटेस्ट होता है, जो कंपटीशन होता है, तो मेडी को क्या लगता है कि ये कंपटीशन कौन जीतेगा, क्या सोचती है वो? फर्स्ट ऑप्शन है वांडा, सेकंड है मेडी, थर्ड ऑप्शन है पेगी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, पेगी। सी वॉज कॉन्फिडेंट इनफ। जो मेडी है उसको लगता है कि पेगी है, उसको कोई compete ही नहीं कर सकता, उसको कोई टक्कर ही नहीं दे सकता, तो वो पेगी के बारे में ही सोचती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 18th आपका क्वेश्चन रहेगा। 18th क्वेश्चन है व्हाट वाज द रूम कवर्ड विथ। रूम था उसको किससे कवर किया गया था? फर्स्ट ड्राइंग ऑफ द गर्ल्स, सेकंड ड्राइंग ऑफ द बॉयज, थर्ड 100 ड्राइंग्स ऑफ द वांडा एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उसमें गर्ल्स बॉयज की ड्राइंग थी और वांडा की भी ड्राइंग उस रूम में लगाई हुई थी। नेक्स्ट वन 19th क्वेश्चन रहेगा व्हाई डिड पेगी सेव एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। व्हाई डिड पेगी से, पेगी ऐसा क्यों कहते कि मुझे लगता था कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, यानी उसे लगता था, इसका मतलब उसे लगता है कि उतना अच्छा उसने ड्रॉ नहीं किया जितना वो सोचती थी। क्यों सोचती है? फर्स्ट, सी हैड वन द मेडल्स ऑलवेज, क्योंकि उसने हर बार मेडल जीते थे, इसलिए उसे लगता था कि वो अच्छा ड्राइंग करती है। वांडाज ड्राइंग वर अमेजिंग, उसने इसलिए भी लगा था कि वांडा की ड्राइंग है वो अमेजिंग थी। ओके, उसे लगा था, यानी कि पहला तो ये इसलिए लगा था कि वो अच्छा ड्राइंग कर सकती है। दूसरा ये था कि वांडाज ड्राइंग वर अमेजिंग, वांडा की जो ड्राइंग थी वो अमेजिंग थी। एंड थर्ड, सी थॉट वांडा को ड्रॉ बेटर, उसे ये लगता है कि वांडा है वो उससे बेटर ड्रॉ कर सकती है। डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़े से आपको पजलिंग लगेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझना कि वो क्या कह रही है। वो ये कह रही है कि मुझे लगता था कि मैं अच्छा ड्राइंग करती हूँ, लेकिन बाद में उसको ऐसा क्यों कहती है? वो कई कारण है। पहला तो उसे कि वो हर बार मेडल जीतती थी, फिर उसने देखा कि अच्छा वो अमेजिंग कर रही है, उसकी ड्राइंग मेरे से बेटर है, तो वो उसे लगता है कि मैं करती थी, ऐसा मुझे लगता था। क्यों लगता था? कि वो जीतती आई थी इसलिए लगता था। और अब उसने ऐसा क्यों कहा कि लगता था? क्योंकि अब उसकी जो वांडा की ड्राइंग है उससे बेटर है। तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना आपको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 20th आपका क्वेश्चन रहेगा। 20th क्वेश्चन है मिस मेसन, जो कि क्लास इंचार्ज होते हैं रूम 13 के। मिस मेसन सेड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। एक्सक्विजिट एक वर्ड है ये। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सक्विजिट? एक्सक्विजिट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लग्जीरियस, सेकंड ऑप्शन है नीटली मेड, जो बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाया गया हो, एंड थर्ड है सुपीरियर, जो बाकी से बेटर हो, एंड डी है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से बनाया हुआ, उनको बोलते हैं हम एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो डी रहेगा। ओके, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 21st क्वेश्चन को देखिए। 21st आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट वाज द मेडीज फुल नेम। मेडी का फुल नेम क्या था? ओके, ये हमें बताना है। फर्स्ट है दैट वाज द मैडजेलाइन, सेकंड है मैडलाइन, थर्ड ऑप्शन है मेडिलाइन एंड फोर्थ ऑप्शन है मेडजर्फ। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, हर फुल नेम वाज मेडलाइन। ओके, मेडलाइन या मेडलिन कह सकते हैं, ये उसका फुल नेम होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन दिया गया दैट इज द 22nd हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट। ड्राइंग कंटेस्ट को कौन जीतता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेगी, सेकंड ऑप्शन है वांडा, थर्ड ऑप्शन है मेडी एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दम। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी, वांडा पेट्रोन्स्की है वो इस कंटेस्ट को जीतती है, गर्ल्स के मेडल को वांडा पेट्रोन्स्की जीतती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 23rd आपका क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ। वांडा ने कितनी ड्राइंग को ड्रॉ किया था? फर्स्ट ऑप्शन है 100, सेकंड 10, थर्ड 50, फोर्थ 150। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, 100 ड्रेसेस, जैसा कि चैप्टर का टाइटल है, तो 100 ड्रेसेस को वो ड्रॉ करती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 24th क्वेश्चन हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा से वर लाइंड अप इन हर क्लोजेट। अब वांडा कहती है कि मेरे क्लोजेट में काफ़ी सारी ड्रेसेस है वो लाइंड अप है। कितनी ड्रेसेस के बारे में कहती है हर बार? फर्स्ट है 100 ड्रेसेस, सेकंड 40, थर्ड 50 एंड फोर्थ डी ऑप्शन है आपका 60। करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा 100 ड्रेसेस। वो हर बार बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि वो एक ही फेडेड कलर की जो ब्लू ड्रेसेस है उसको पहन के आती है, इसीलिए उसका मजाक उड़ाया जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 25th व्हाट वाज वांडाज फुल नेम। वांडा का फुल नेम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है वांडा पेट्रोन्स्की पोलेंस्की,
सेकेंड ऑप्शन है वांडा पेट्रोन्स्की, थर्ड ऑप्शन है वांडा पैट्रिक एंड फोर्थ ऑप्शन है वांडा पॉलिश। करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, वांडा पेट्रोन्स्की उसका फुल नेम होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो हमने 25 क्वेश्चन किए ये आपके 100 डिसेज पार्ट 1 के हैं। अब हम 100 डिसेज पार्ट 2 के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मेसन। मिस मेसन को एक लेटर मिलता है जो पूरी क्लास को रीड करके सुनाती है। ये लेटर किसने राइट किया था? फर्स्ट है वांडा ने, सेकंड है वांडाज मदर, थर्ड ऑप्शन है वांडाज फादर एंड फोर्थ ऑप्शन है वांडाज ब्रदर। तो जो फर्स्ट लेशन था, फर्स्ट जो लेटर था दैट वाज रिटन बाय वांडाज फादर, सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा दैट इज द 27th, व्हाट डिड द लेटर कन्वे। लेटर में किस चीज़ की बात की गई थी, क्या मैसेज था उसमें? फर्स्ट ऑप्शन आपका वांडा वॉजंट वेल, ये बताया गया था कि वांडा ठीक नहीं है। ओके। सेकंड है वांडा वॉन्ट अटेंडिंग द स्कूल, वॉन्ट बी अटेंडिंग स्कूल, ये बताया गया था कि वांडा अब स्कूल नहीं आएगी। थर्ड जो ऑप्शन है दे हैव मूव टू द बिग सिटी, ये बताया गया था कि वो बड़े शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। एंड डी है बोथ सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड, यानी कि दोनों ही चीज़ें बताई गई थी कि वांडा स्कूल नहीं आएगी और वो एक बड़े शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 28th आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट एल्स वाज मेंशन्ड इन द लेटर। लेटर में और क्या कुछ मेंशन किया गया था? ओके। हर ड्राइंग्स, उसकी ड्राइंग की बात की गई थी, फर्स्ट लेटर की बात हो रही है। हर मेडल, उसके मेडल की बात की गई थी। द स्कूल के बारे में बात की गई थी। एंड डी अबाउट हर फनी नेम, तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा कि उसके फ़नी नेम की बात की गई थी जिसके बेस पर उसका मजाक उड़ाया जाता था, यानी कि सिर्फ उसकी ड्रेसेस नहीं, उसके नेम के बेस के ऊपर भी उसका मजाक उड़ाया जाता था, तो उसके फ़नी नेम की भी बात की गई थी। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 29th आपका क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस मेसन फील अबाउट वट एवर हैपन्ड विद वांडा, कि वांडा के साथ जो कुछ भी होता है उसके बारे में मिस मेसन कैसा फील करते हैं? फर्स्ट अनफॉर्चुनेट, सेकेंड सैड, थर्ड क्रूअल एंड डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। वो अनफॉर्चुनेट, उसे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड सी वॉज फीलिंग अपसेट, सैड फील करती है वो। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 30th क्वेश्चन आपका। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मेसन्स फीलिंग टुवार्ड्स द क्लास। मिस मेसन की जो फीलिंग थी वो क्लास को लेकर के, वो कैसी फीलिंग थी? शी वॉज एंग्री, शी वॉज अपसेट, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज चीयरफुल। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा अपसेट, शी वॉज अपसेट फ्रॉम द क्लास। क्लास के बिहेवियर से, स्टूडेंट से वो अपसेट थी, सिचुएशन से अपसेट थी, वांडा के जाने से अपसेट थी, बट शी वॉज नॉट एंग्री, एंग्री नहीं थी, अपसेट थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 31st आपका क्वेश्चन। व्हाट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन, कि क्या था जो उतना ही बुरा था जितना कि पेगी ने किया था? मेडी स्टेइंग साइलेंट वाइल पेगिंग टीज्ड वांडा, कि जब मेगी है, जब पेगी है वो वांडा को टीज करती है तो मेडी वहाँ पर खड़ी रहती है, चुप रहती है। ओके, तो ये उतना ही बुरा था। सेकंड, मेडी नॉट स्टॉपिंग पेगी, मेडी है वो पेगी को स्टॉप नहीं करती है, रोकती नहीं है। मेडी टीजिंग वांडा, मेडी भी वांडा को टीज करती है। एंड डी नन ऑफ द वो, तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, मेडी स्टेइंग साइलेंट वाइल पेगी टीज्ड वांडा, ये भी उतना ही बुरा था, इट वॉज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 32nd आपका क्वेश्चन है। व्हाट डिड मेडी थिंक ऑफ हर सेल्फ आफ्टर द लेटर वॉज रीड लाउड, कि जब उस लेटर को लाउडली पूरी क्लास में रीड किया गया तो मेडी है वो अपने बारे में कैसा फील करती है? ओके, उसके फादर के लेटर को, किसके, वांडा के फादर के लेटर को रीड आउट किया जाता है तो कैसा फील करती है? शी वॉज ग्रेटफुल, शी वॉज लकी, शी वॉज फीलिंग हीरो एंड शी वॉज फीलिंग कवर्ड। शी वॉज फीलिंग कवर्ड, कायर, डरपोक लगती है उसे, कि मैं डरपोक थी, जब पेगी टीज करी थी मैं रोक नहीं पाई, मैं बोल नहीं पाई, तो उसे ये फील होता है, शी वॉज फीलिंग हर सेल्फ कवर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 33rd क्वेश्चन रहेगा हमारा। 33rd क्वेश्चन है, सो पेगी हैड द सेम आइडिया मेडी क्लॉट, यानी कि पेगी के पास भी वही आइडिया था जो मेडी सोच रही थी। वट वॉज द आइडिया, किस आइडिया की बात कर रहे हैं जो दोनों एक जैसा सोच रहे थे? टू टीज वांडा वन मोर टाइम, कि वो ये सोच रहे थे कि वांडा को एक बार और टीज किया जाए। टू गो एंड लुक फॉर वांडा एट बोगिन साइट, कि बोगिन साइट जहाँ पे वांडा रहती है कि वहाँ जाया जाए और देखा जाए क्या वांडा अभी भी वहीं है,
ताकि उसको अपोलोजाइज़ किया जाए, ताकि उससे बोला जाए कि गलती हो गई, सॉरी फील करते हैं, आगे से नहीं करेंगे, आगे से हमें रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, तो इसलिए वो ये ऐसा सोच रहे थे। सी, टू अपोलोजाइज टू वांडा, वांडा को अपोलोजाइज करने के लिए वो वहाँ पर उसके बारे में सोच रहे थे। डी है बोथ सेकेंड एंड थर्ड, तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि उनका सेम आइडिया था। टू गो एंड लुक फॉर वांडा एट द बोगिन्स हाइट एंड टू अपोलोजाइज टू वांडा, वांडा से सॉरी फील किया जाए, तो उसके बारे में दोनों सेम वे से सोच रही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 34th क्वेश्चन। 34th जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज मैडी रिमाइंडेड ऑफ बाय द पेट्रोन्स्कीज हाउस, पेट्रोन्स्की के हाउस को देख करके मैडी को क्या याद आता है, किस चीज़ को वो रिमाइंड करती है। फर्स्ट है हाउ दे टीज्ड हर, उसे याद आता है कैसे वो टीज किया करती थी। हाउ शी कुड स्टॉप ऑल ऑफ इट, वो ये रियलाइज करती है कि कैसे वो इसको रोक सकती थी। सी, वांडाज ड्राइंग के बारे में वो रिमाइंड करती है। एंड डी, वांडाज ड्रेस अनआयर्नड बट क्लीन, वो वांडा की ड्रेस के बारे में रिमाइंड करती है जो अनआयर्नड होती थी लेकिन साफ होती थी, तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 35th आपका क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पेगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर, पेगी अपने बिहेवियर को लेकर के कौन से एक्सक्यूजेस बनाती है, कौन से एक्सक्यूजेस के बारे में सोचती है। ओके, क्योंकि जब चली जाती है तो उसको भी बुरा फील होता है। सी डिडंट रियलाइज कि बात यहाँ तक चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो खुद को ईगो में अपनी गलती को नहीं मानती, कुछ एक्सक्यूज सोचती है। कौन से? फर्स्ट ऑप्शन है वांडा डिडेंट नो शी वॉज बीइंग मेड फन ऑफ, कि वांडा को ये पता ही नहीं था कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ओके, यानी कि वो ये सोचती कि वांडा, हमें ये पता ही नहीं था कि वांडा तो डम गर्ल है, उसे क्या पता कि हम मजाक उड़ा रहे, कि उसे फील हो जाएगा, हमें पता ही नहीं था। सेकेंड, शी गोट द आइडिया ऑफ 100 ड्राइंग ओनली व्हेन पेगी आस्क्ड हर, वो ये भी कहते हैं कि जो उसे 100 ड्राइंग का जो आइडिया था वो मैंने ही दिया था, मैंने टीज नहीं किया था, मैंने तो उसे आइडिया दिया था कि 100 ड्रेसेस आपके पास हो सकती है, ड्राइंग बनाइए। ओके, यानी इस टाइप के सिली एक्सक्यूजेस देती है। सी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, करेक्ट आंसर डी रहेगा, बोथ ए एंड बी। इस टाइप के सिली एक्सक्यूजेस बनाती है पेगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 36th क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मेडी टेक, मेडी है वो कौन सी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। ए, अनफ्रेंडिंग पेगी, कि पेगी को अनफ्रेंड करेगी, ये डिसीजन लेती है। विजिटिंग वांडा, कि वांडा के पास विजिट करेगी। सी, स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, कि दूसरों को बुलिंग करने से रोकेगी, दूसरों को टीज करने से रोकेगी। डी, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, कि वो दूसरों को साथ ऐसा नहीं होने देगी जैसा वांडा के साथ हुआ था, अब वो किसी और को वांडा नहीं बनने देगी। ओके, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन दिया गया, हाउ डिड दे कॉन्टेक्ट वांडा, वांडा से वो कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं। फर्स्ट लेटर, सेकेंड फोन कॉल, थर्ड ईमेल, एंड डी दे विजिटेड हर, उसके घर जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं। तो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो ई रहेगा, लेटर राइट करते हैं, यानी कि आफ्टर सम टाइम्स दे रोट ए लेटर टू वांडा, हालांकि उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर, वो लेटर में क्या राइट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा अपोलोजाइज, अपोलोजाइज फील करते हैं वो। सेकेंड है हर ड्राइंग्स एंड दैट शी वन, वो राइट करते हैं कि उसकी ड्राइंग के बारे में और उसे ये बताते हैं कि आपने गर्ल्स का मेडल जीता है। एंड आस्क्ड अबाउट द न्यू सिटी, और उससे पूछते हैं कि बता आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, यानी कि दे वर फीलिंग, उन्हें गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन वो डायरेक्टली अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे थे क्योंकि पेगी का ईगो बीच में आ रहा था कि नहीं हमने इतना किया नहीं जितना कि उसने फील कर लिया। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, सेकेंड एंड थर्ड। दे आस्क्ड अबाउट हर ड्राइंग्स एंड दे इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड वन एंड आस्क अबाउट द न्यू सिटी, उसके नए शहर नए स्कूल के बारे में पूछती हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड बोथ ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 39th आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड दे थिंक वांडा वुडंट रिप्लाई, उन्हें क्यों लगता है कि वांडा है वो रिप्लाई नहीं देगी। शी डिडेंट नो हाउ टू रीड, उन्हें लगता है क्योंकि वो लिख नहीं सकती, रीड नहीं कर सकती। शी डिडेंट नो हाउ टू राइट, उसे लिखना नहीं आता। शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री, वो अपसेट और उनसे नाराज होगी। एंड डी है ऑल ऑफ द वो, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, शी मस्ट हैव बीन सैड एंड एंग्री, उन्हें लगता था कि वो नाराज है उनसे, गुस्सा है,
इसलिए वो रिप्लाई नहीं देगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 40th आपका क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द मोर एंक्सियस फॉर ए रिप्लाई। रिप्लाई को लेकर के कौन ज़्यादा उत्सुक था कि कब रिप्लाई आएगा, कब रिप्लाई आएगा, जिसको सबसे ज़्यादा वेट था। फर्स्ट है मैडी, सेकेंड है पेगी, थर्ड है मिस मेसन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए, मैडी। मैडी को ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसके रिप्लाई को लेकर के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 41st क्वेश्चन रहेगा आपका। 41st क्वेश्चन है, व्हाट डिड मेडी नोटिस इन द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में मेडी क्या नोटिस करती है। वांडा ड्रू देयर फेसेस, वो ये नोटिस करती है कि वांडा ने उनके चेहरे बनाए हैं, पेगी और मेडी दोनों के। सेकेंड, दे वर ब्यूटीफुल, ये नोटिस करती है कि वो कितनी सुंदर है। डी, वांडा रोट नोट्स फॉर दम, ये नोटिस करती है कि वांडा ने उनके लिए नोट राइट किया ड्राइंग में। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, वांडा ड्रू देयर फेसेस। वो ये नोटिस करती है कि वांडा ने उनके चेहरे बनाए हैं। कौन सी ड्रेसेस में, एक ग्रीन वन में और एक ब्लू वन में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 42nd क्वेश्चन रहेगा। 42nd क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोन ऑफ वांडाज रिप्लाई। वांडा का लेटर आता है एट लास्ट, कब, क्रिसमस के आसपास आता है। तो उसमें वांडा की टोन कैसी होती है। फर्स्ट फ्रेंडली होती है, सेकंड एंग्री होती है, थर्ड अनग्रेटफुल होती है, फोर्थ हेट्रेड होती है, नफरत वाली होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंडली होती है। सी रोट दैट सी वॉज मिसिंग क्लासरूम, रूम नंबर 13 को मिस करती है, मिस करती है अपने फ्रेंड्स को, मिस करती है अपने टीचर्स को, वो सब कुछ मिस करिए। तो उसके बारे में लिखती है और अपनी ड्राइंग्स के बारे में लिखती है। और वो ये भी लिखती है कि उसमें से कुछ ड्राइंग्स है उनकी बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो उसे खुद मानती थी, पेगी और मेडी को दे दी जाए। तो उसकी जो टोन होती है वो फ्रेंडली रहती है। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 43rd आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पिकिंग ऑन समवन। इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग दम, किसी को अनफेयर वे से क्रिटिसाइज करना। सेकेंड, टेकिंग समथिंग फ्रॉम दम, किसी से कुछ लेना, उसको बोलते हैं। सी, टेकिंग दम समवेयर, किसी को कहीं और ले जाना। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग दम, किसी को गलत तरीके से क्रिटिसाइज करना बिना किसी बात के, उसको बोलते हैं पिकिंग ऑन समवन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 44th आपका क्वेश्चन रहेगा। 44th क्वेश्चन है, व्हाट वाज मेडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग। ड्राइंग रिसीव करने पर मेडी का रिएक्शन कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सैड, सेकंड ऑप्शन है हैप्पी, थर्ड ऑप्शन है एक्साइटेड, फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, सी वॉज नॉट हैप्पी, एक्साइटेड और न्यूट्रल, सी वॉज सैड, अपसेट। उसे गिल्टी फील होता है, बुरा लगता है कि जिस वांडा के लिए वो स्टैंड तक नहीं ले पाई, जिस वांडा के लिए वो एक वर्ड तक नहीं बोल पाई, जिस वांडा को वो कभी जब टीज किया जा रहा था तो कुछ कह नहीं पाई, जिसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, उसने उसे गिफ्ट किया है ड्राइंग को, उसका चेहरा ड्रॉ किया है। इट मीन्स दैट वो उसे लाइक करती थी, वो उसे अपना फ्रेंड समझती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो सी वॉज फीलिंग अपसेट, सी वॉज फीलिंग सैड। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 45th आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डिड पेगी इन्फर फ्रॉम द ड्राइंग। जो पेगी है ड्राइंग से क्या चीज़ समझती है, क्या चीज़ उसको समझ में आता है ड्राइंग से। वांडा वॉज ए गुड आर्टिस्ट, उसे ही समझ में आता है कि वांडा है वो अच्छी आर्टिस्ट थी। बी, वांडा लाइक दम, कि वांडा उन्हें पसंद करती थी। सी, वांडा हेटेड दम, कि वांडा उन्हें नफरत करती थी। एंड बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा कि वो दोनों चीज़ें, जैसे कि वांडा वॉज ए गुड आर्टिस्ट, ये भी क्लियर था, एंड वांडा लाइक दम ये चीज़ थी, लेकिन ये यहाँ पर चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया। ठीक, चैप्टर में मेंशन किया गया कि वांडा को ये चीज़ तो क्लियर था कि वांडा ने जब पोजीशन लिए तो वो अच्छा आर्टिस्ट थी। वो जो इस चीज़ से समझती है जो ड्राइंग को देख करके कि वांडा लाइक दम, कि वांडा उन्हें पसंद करती थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, यानी कि यहाँ पे ए भी सही है, लेकिन ए को हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि वो तो नेचुरल था, सबके लिए था। जो पर्टिकुलरली जो चीज़ उसे समझ में आती है जब उसे गिफ्ट दिया जाता है, उसे गिफ्ट की जाती है कौन सी ड्रेस, एक जो ड्रेस दी जाती है ग्रीन ड्रेस, तब उसे समझ में आता है कि हाँ वो उसे पसंद करती थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 46th, व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस विच मेडी बोट थॉट टू बी द वांडाज हाउस। कि जो हाउस होता है जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसको मेडी को लगता है कि वांडा का हाउस हो सकता है, वो कैसा था। फर्स्ट, लिटिल वाइट हाउस था। सेकंड, बिग वाइट हाउस था। थर्ड, स्मॉल ग्रीन कॉटेज थी। डी, टाइनी रेड हट थी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा,
लिटिल वाइट हाउस था, एक छोटा सा वाइट घर था लेकिन नीट एंड क्लीन था। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 47th आपका क्वेश्चन रहेगा। 47th आपका क्वेश्चन है, द ग्रास अलोंग द पाथवे टू वांडाज हाउस लुक लाइक। जो रास्ते में ग्रास थी, जब वो रास्ते पगडंडी से होकर के जा रही थी तो ग्रास कैसी लग रही थी, घास कैसी लग रही थी। फर्स्ट ऑप्शन है लाइक दैट ऑफ ए पपीज, सेकंड स्नेक्स, सी लाइक दैट ऑफ ए किटन्स एंड डी मंकीज की तरह। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी रहेगा, लाइक दैट ऑफ ए किटन्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 48th। इसको देखिए, वांडाज हाउस वॉज डेस। वांडा हाउस कैसा था, कैसा नहीं, कहाँ था। ऑन ए क्लिफ, एक क्लिफ के ऊपर था। ऑन ए टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी के ऊपर था। बाय द रिवर, रिवर साइड में था। एंड डी इन द फॉरेस्ट, जंगल में था। तो इसमें जो आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर था। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 49th क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वाज यूज टू डेकोरेट द क्लासरूम ऑन क्रिसमस। क्रिसमस पर क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता था। फर्स्ट ए बेल्स, सेकंड बी ट्रीज, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, बोथ बेल्स एंड द ट्रीज, दोनों को ही यूज किया जाता था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 50th, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पेगीज ड्राइंग। जैसे वो ड्राइंग्स बनाते हैं कितनी 100 ड्रेसेस की, उनमें से एक जो ड्राइंग है वो गिफ्ट की जाती है मैडी को, और एक ड्राइंग वो वांडा लेटर में मेंशन करती है कि वो पेगी को दी जाए। हमें बताना कि पेगी की जो ड्राइंग होती है, जो उसको गिफ्ट की जाती है, पेगी को एक ड्रेस गिफ्ट की जाती है, उसका कलर कैसा था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेड, सेकंड ऑप्शन है ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है ब्लू, फोर्थ ऑप्शन है वाइट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा ये आप बताने वाले हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पेगी को जो ड्रेस गिफ्ट की जाती है उसका कलर कौन सा था। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का एपिसोड, जिसमें हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आ रहे हैं, अप टू द 5-6 चैप्टर्स हो गए, उन सभी चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया। बाकी चैप्टर्स जो आपकी नेक्स्ट, जैसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो नेक्स्ट बुक है आपके चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को भी हम कवर अप करेंगे कुछ आवर्स के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।